हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो केवीएस, एनवीएस, DSSB, एचटेट, यूपीटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं जो रिपीट होते हैं। मोस्टली वही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो मोस्टली बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं या बार बार वही कंसेप्ट जो रिपीट होता है। 4 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं अभी तक। ये हमारा 5th चैप्टर चल रहा है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस की PDF भी मिलेगी। ठीक है, कल हमने 10 क्वेश्चंस किए थे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर ये 11 क्वेश्चन नंबर है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 99 फैक्टोरियल, नॉन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 इज। ये DSSB TGT PGT सेक्शन B 28 दिसंबर 2014, KVS TGT 2007। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की क्लास में। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो ज़रूर फिर से बोलता हूँ आपको वे जाकर देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। इसका सम बताना है डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ठीक है, ये चेक करना है कि डिवाइडेड बाई 12 अगर हम करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखिए, अब 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, सभी को पता है। 0 फैक्टोरियल होता है 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 6। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते करते आप सभी का फैक्टोरियल लिख लेंगे। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल क्या आ गया भाई 24। अगर 24 हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया भाई 2। मतलब 24 जो है 4 फैक्टोरियल जो है 12 से डिवाइड होता है। 4 फैक्टोरियल 12 से डिवाइड हो गया, ये हमें पता चल गया, रिमाइंडर 0 है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल अगर 12 से डिविजिबल है तो ये भी 12 से डिविजिबल होएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है, तो अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते करते 99 और 100 सभी के अंदर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 4 फैक्टोरियल प्रेजेंट है, मतलब मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, तो 12 से इजीली डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो बचा हमारे पास क्या, बची सिर्फ ये वैल्यूज़। देखिए यहाँ तक, बाकी तो आगे की सारी टर्म्स 12 से डिविजिबल हैं, तो ये बचा। इसको सम कर लीजिए, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, कितना होगा भाई 10। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। KVS, NVS, TSSB किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए आप। ऐसा क्वेश्चन अगर परमुटेशन कम्बिनेशन जो चैप्टर है सिलेबस में है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, आउट ऑफ 13 क्रिकेट प्लेयर 4 आर बॉलर्स, जिनमें से टोटल 13 प्लेयर हैं, जिनमें से 4 क्या दिए हुए हैं बॉलर दिए हुए हैं, तो बचे कितने आपके पास 9 प्लेयर। इन हाउ मैनी वेज कैन यू फॉर्म ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इन विच एट लीस्ट 2 बॉलर आर इंक्लूडेड। 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम बनानी है जिनमें कम से कम 2 बॉलर होने चाहिए। TGT 2009 के अंदर आया हुआ। देखिए सोल्व करते हैं।
अब देखिए कम से कम 2 बॉलर होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो 2 ही बॉलर हमने ले लिए, 4 बॉलर में से 2 तो हमने बॉलर चूज कर लिए। अब जो और प्लेयर बचे थे उनमें से हमने 9 के 9 चूज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 11 प्लेयर की टीम बनानी है, तो 2 तो हमने बॉलर ले लिए, बाकी 9 प्लेयर में से 9 के 9 हमने वो ले लिए, फिर 11 प्लेयर टीम। अगर 4 बॉलर्स में से हम 3 बॉलर भी ले सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 बॉलर बोला, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 2 से ज़्यादा हमने 3 ले लिए, तो यहाँ से 9 से हमें 8 लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 11 की टीम बनानी है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चारों के चारों बॉलर ले लिए, तो 9 में से हमने 7 ले लिए। बस यही पॉसिबिलिटी है। इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं सोल्व। 4C2 क्या होता है? 4C2 क्या होता है? 6, 9C9 1 प्लस 4C3 4 मल्टीप्लाई 9C8, 9C8 होता है भाई 36 प्लस 4C4, 4C4 होता है 1 मल्टीप्लाई 9C7, 9C7 क्या आ जाएगा भाई 9 मल्टीप्लाई 8, सॉरी यहाँ पर 9C8 है, 9C8 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई, 9C8 क्या आ जाएगा 9, और 9C7 आ जाएगा 36। ठीक है, तो कितना बना 6 प्लस 9 चौक 36 प्लस 36, 36 36 72 और 6 78, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 36 और 6 कितना आ गया 78। अब देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी कैलकुलेशन मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दी। देखिए NCN हमेशा 1 होता है, NCN -1 हमेशा n होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 पॉइंट्स 7 टू विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और ये PGT 2004 और TGT 1999 के अंदर आया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली वीडियोज के अंदर भी किया था हमने। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by joining n points, none of them are collinear। तो क्या आ जाएगा NC3, ये होता है भाई जब n पॉइंट गिवन और उनमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर ना हो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए भाई NC3। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर तो n पॉइंट हैं, बट 7 टू विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो 7 पॉइंट के आपके पास कोलिनियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, वही जितने टोटल नंबर ऑफ बने थे भाई 12C3, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो ये फॉर्म हो सकते हैं जब नॉन ऑफ देम कोलिनियर। अब जितने कोलिनियर हैं उतने माइनस कर दिए, ये साइन C3 से माइनस कर दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 आ गया। ये क्या होगा 220 माइनस 35 185। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए n पॉइंट गिवन है, अगर कोई भी कोलिनियर ना हो तो NC3 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं। जितने कोलिनियर पॉइंट है उतने ट्रायंगल माइनस कर दिए, 7C3 माइनस कर दीजिए, तो इतने बच जाएंगे, जिसमें 12 पॉइंट तो आपके पास 12 पॉइंट गिवन है और 7 लाई ऑन स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12C3 माइनस 7C3। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड इज। TGT 2000 2005, PGT 2005। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता है।
द टोटल नंबर ऑफ diagonals of n sides of a polygon। एक पॉलीगन के अंदर n साइड हैं तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्या आ जाएंगे भाई, NC2। ठीक है, कितने आ जाएंगे भाई, NC2। नहीं, गलत। क्या आएगा भाई, मैं आपको चेक कर रहा था, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएंगे, n साइड्स को पॉलीगन के अंदर n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 44 डायगोनल, हमें साइड बतानी है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 44 के इक्वल आ जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 3 किसके इक्वल आ गया, 88 के इक्वल आ गया। अब देखो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके चेक कर लो, आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन ए पुट करेंगे, 12 इंटू 12 माइनस 3 कितना होगा भाई, 12 इंटू 9, ये 108 होता है। ये ऑप्शन ए कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करेंगे, 11 इंटू 11 माइनस 3, 11 मल्टीप्लाई 8, 88। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स एन साइड ऑफ पॉलीगन के अंदर n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या अभी क्वेश्चन नंबर 15, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस। कैंडिडेट को 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, ईच सेक्शन कंटेनिंग 1। सेक्शन 1 के अंदर 6 क्वेश्चन है और सेक्शन 2 के अंदर 6 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है भाई, कितना हो गया। ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। एक भी ग्रुप से नॉट मोर देन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही एक ग्रुप से अटेम्प्ट कर सकता है। इन हाउ मैनी वेज ही कैन अटेम्प्ट द पेपर, कितने। KVS PGT 23 दिसंबर 2018। ठीक है, PGT का क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए आता है, बाकी TGT KVS के अंदर TGT के क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान आते हैं, डायरेक्ट एक ही लाइन में सोल्व हो जाते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है। अब देखिए फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन, अगर फर्स्ट सेक्शन से हम 5 ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 5 बोला है तो 5 ही सिलेक्ट कर दी फर्स्ट सेक्शन से। तो दूसरे सेक्शन से कितने बचे, हमें टोटल करने थे 7, तो कितने बचे अभी 2 प्लस। अगर फर्स्ट सेक्शन से हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरे सेक्शन से कितने बचे अभी 3, 7 करने ना टोटल। ऐसे ही अगर फर्स्ट सेक्शन के हमें 3 सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेकंड सेक्शन से हमें 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और फर्स्ट सेक्शन से हम अगर 2 सेलेक्ट कर ले तो सेकंड सेक्शन से हम 5 सेलेक्ट करने पड़े। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट सेक्शन से हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड सेक्शन से हमारे पास 6 बच जाएंगे, पर नॉट मोर देन 5 बोल रहा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान है। देखिए करते हैं, चलिए 6C5 6 मल्टीप्लाई 6C2 कितना हो जाएगा भाई, 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 15 प्लस 6C4 भी 15, 6C3 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया भाई 20। ये इसके बराबर ही है तो ये भी यही हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20। ये इसके बराबर ही है तो ये भी हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 15। तो कितना आ गया भाई, ये 90 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 90 कितना आ गया भाई, 90 और 90 180 और 300 और 300 600 780। तो 90 और 90 है 180, 300 और 300 600, 600 प्लस 180 600 प्लस 180 780 780। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर ऑफ ए कमेटी कैन बी सीटेड अराउंड द टेबल सो दैट नो टू फीमेल्स आर so that the two females are not seated together। ठीक है, पीजीटी 2009 टीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए ये टेबल बना दी हमें। ठीक है, टोटल 5 मेल बैठने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? ठीक है, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी। अब देखिए जो भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये अगर हमने हटा दिया, यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें तो कितने बचे? 1 2 3 4। यहाँ तो ऑटोमेटिकली जो बचा वही आना है राउंड टेबल के राउंड। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी भी मेल की? 5 - 1 फैक्टोरियल। राउंड टेबल के अंदर क्या होता है? 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए प्लेसेस के कितने होंगे भाई? प्लेसेस हो गए, एक तो यहाँ पर है, 2 3 4 और 5। 5 प्लेसेस पर अरेंजमेंट करनी है हमें 2 लेडीज की, बस। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ गया भाई? 20। ये कितना है, किसके इक्वल होता है? 24 के। अब ये टोटल अरेंजमेंट के लिए पूछा, द नंबर ऑफ वेज के लिए पूछा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 480 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर 6 मेल दिया होता, 4 फीमेल भी दिया होता, एक राउंड टेबल के राउंड 2 फीमेल आर नॉट सीटेड टुगेदर, अगर ये दिया होता। देखिए अराउंड टेबल के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है अरेंजमेंट की, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो जाता है एक आदमी को तो यहाँ पर आना ही आना पड़ेगा। जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये जो लास्ट है इसकी तो ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ से कितने बन जाएंगे अरेंजमेंट? 5 - 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, सॉरी 6 - 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल्स के अरेंजमेंट बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। Given that the number of points on a circle is n, the number of triangles joining these points is 84 nc, then n is equal to JDD PGT टायर 2 28/6/2015। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी अभी हमने ये किया था ये फॉर्मूला। n गिवन पॉइंट्स हैं, नन ऑफ देम आर कोलिनियर, नन ऑफ देम क्या है? कोलिनियर है। देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे भाई? NC3। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने हैं भाई? 84, तो NC3 इज इक्वल टू 84। n की वैल्यू हमें निकालनी, या तो ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। और सिंप्लीफाई करेंगे NC3 को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 84। अब और आगे क्या लिख सकते हैं इसको? n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इज इक्वल टू 84 इंटू 6। देखिए ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 3 फैक्टोरियल होता है इक्वल टू 6, ये 6 इधर चला गया मल्टीप्लाई में। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास ये बचा। अब इसको या तो सोल्व कर लीजिए या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पुट करके देखिए, आप आंसर मिल जाएगा आराम से। देखिए ए पुट करेंगे 7, ए क्या है? 7 7 7 - 1 6, 7 - 2 5। क्या इसकी मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 6 के बराबर होगी? नहीं, क्योंकि ये 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, 7 5 35, 7 5 35, 84 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, इक्वेशन जो आई है हमारे पास।
इक्वेशन आई है भाई n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू 84 इंटू 6। अब ऑप्शन बी चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी चेक करेंगे, 8 पुट करेंगे, 8 माइनस वन क्या होता है 7, 8 माइनस टू क्या होता है 6, और यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई 6, 6 है 6 कैंसिल आउट होगा, 8 7 56 होता है, ये 84 के बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, 9 माइनस वन कितना होगा 8, और 9 माइनस टू कितना होगा भाई 7 इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 12 पर चला गया, 9 8 जा 72, 12 6 जा 72, बराबर हो गया, ये तो बराबर होगा 72 इज इक्वल टू 72, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 इसको सेटिस्फाई कर गया। ऐसे 9 पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर जिनके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे भी 84। ठीक है, ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हुआ है, अभी अभी 2-3 क्वेश्चंस के अंदर भी रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 12 persons in a party and if each of them handshakes with each other then number of handshakes in the party DBBTGT सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। वीडियो के स्टार्टिंग में जो पहली क्लास थी से पिछली वाली क्लास थी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, उसकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इफ देयर आर n number of persons present in a room and everybody shakes hands with everybody, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स NC2। बस यही था। अब यहाँ पर पर्सन्स दिए हुए हैं 12 आदमी दिए हुए हैं, तो 12 टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स 12C2, 12 मल्टीप्लाई 11/2 66 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ 5 persons इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 persons। KVS PGT 23 दिसंबर 2018। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं भाई 12, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं 12। अब एक चेयरपर्सन तो सिलेक्ट करना है और 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। द नंबर ऑफ कमेटीज ऑफ 5 persons इंक्लूडिंग एक चेयरमैन। देखिए इनमें से कोई भी चेयरमैन हो सकता है, तो चेयरमैन के लिए पॉसिबिलिटी कितनी होगी 12। जो चेयरमैन हो गया उसको छोड़ के बचे कितने 11, एक तो चेयरमैन हो गया और चेयरमैन की पॉसिबिलिटी होगी 12, तो चेयरमैन को छोड़कर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बचे भी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बचे 11। अब 5 पर्सन की कमेटी बनानी थी, एक चेयरपर्सन होगा तो बचे हमारे पास 4 पर्सन, तो 11C4। ठीक है, जो एक तो कमेटी का जो चेयरमैन था वो एक चेयरमैन बन गया, बाकी बचे 11 में से 4 को सिलेक्ट करना क्योंकि 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। अब ये मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई 11C4, 12 मल्टीप्लाई 11C4 क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 7 तो नहीं आएगा 4 थी, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, 2 से यहाँ पर आ गया 4, कितना बना भाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा 36 की, तो 11 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 396, तो 3960। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, यही हमें निकालना था। 12 मेंबर्स हैं टोटल, 12 पर्सन हैं,
5 मेंबर की हमें कमेटी बनानी है, जिनमें से एक चेयरपर्सन होना चाहिए। चेयरपर्सन होना चाहिए तो एक तो पॉसिबिलिटीज ये होगी, चेयरपर्सन के लिए 12 में से कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लाई टोटल कितने बचे 11, और इनमें से हमें कितने सेलेक्ट और करने हैं, 4 और करने पड़ेंगे जब भी कमेटी बनेगी 5 मेंबर्स की। अब ये होगा 12 मल्टीप्लाई 11 C4। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन हमने किए। ए कमेटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 मैन, कितने हैं भाई, 10 तो मैन है, एंड 7 वुमेन, 7 वुमेन है भाई, ठीक है। क्या चूज करना है हमें, 6 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी, ठीक है। सो एज टू हैव एट लीस्ट 3 मैन एंड 2 वुमेन, कम से कम 3 आदमी और 2 औरत होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसकी कमेटी फॉर्म करते हैं। 10 मैन में से एट लीस्ट 3, तो हमने 3 ही ले लिया, तो वुमेन कितनी बची, 6 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी तो 7 में से 4 वुमेन लेनी पड़ेंगी, ठीक है। 6 मेंबर्स की बनानी थी, सॉरी 3 ही आएंगी, क्योंकि 3 तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, 3 आ गया। प्लस अब मैन को हम 4 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वुमेन कितनी बची भी, 2, ठीक है। अब इससे आगे तो नहीं होगा और कहीं, क्योंकि 5 अगर हम मैन को सिलेक्ट करेंगे तो वुमेन बची 1, और एट लीस्ट 2 वुमेन बोला है, ठीक है। सोल्व कर दीजिए इसको। इसके मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2। कर लीजिए कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया भाई 3। अगर हम अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 120 मल्टीप्लाई 35 प्लस 210 मल्टीप्लाई 21, कितना आ गया भाई 4200 प्लस 4410, 21 का स्क्वायर 441, अगर 12 की और इसकी मल्टीप्लाई 420 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8610। ये तो होगी भी टोटल नंबर ऑफ कमेटी फॉर्म। अब एक चीज और है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन बी दिस डन इफ 2 पार्टिकुलर वोमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी। कोई 2 पार्टिकुलर वोमेन है, वो एक कमेटी में मिलने से मना कर देती हैं। KVS PGT 23 दिसंबर 2018, ठीक है। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अगर इनमें से हम वो माइनस कर दें जिसमें 2 पार्टिकुलर वोमेन इकट्ठी रहती हैं, तो वही बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे भाई, जो 2 पार्टिकुलर वोमेन रिफ्यूज करती हैं। अब वो निकाल लेंगे द नंबर ऑफ वेज, 2 पार्टिकुलर वोमेन ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी 10C4, क्योंकि 6 थी, 2 तो वोमेन ऑलवेज थी, वो रहेगी, तो बचे कितने, हमें मैन में से ही 4 सेलेक्ट करने पर 10C4 हो गया, प्लस 10C3, ठीक है। तो वोमेन में से अब 1 लेना पड़ेगा, वोमेन 2 तो फिक्स थी, तो बची कितनी 5 में से 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सेलेक्ट 6 करनी है, 2 तो फिक्स हो चुकी हैं।
2 हमारे पास फिक्स हो चुकी हैं, देखिए ये 2 फिक्स हो चुकी हैं। तो मैन में से हमने 4 सेलेक्ट कर लिए। अगर मैन में से 3 सेलेक्ट करते हैं तो बची हुई वोमेन कितनी थी 5 में से 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10C4 की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की थी, ये रहा 210 210 प्लस 10C3 की भी हमने की थी, यहाँ पर कितना था 120 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया भाई ये 210 प्लस 12 5 60 600 210 प्लस 600 कितना आ गया भाई 810। ये कितना आ गया 2 पार्टिकुलर वोमेन ऑलवेज टुगेदर। अगर हमने ये निकालना है 2 पार्टिकुलर वोमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी, तो क्या करेंगे टोटल में से ये माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास थी 8610 में से हम माइनस करेंगे 810, तो कितनी आ गई भाई 7800। ये आ गई आपके पास नंबर ऑफ वेज इफ 2 पार्टिकुलर वोमेन रिफ्यूज टू सिट टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर था वो भी फिनिश हो चुका है। टोटल हमारे 5 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपके पेपर के अंदर मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS की, DSSB की, HTET की और UPTET की, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप अटैम्प्ट कीजिए। पेपर के अंदर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।